एबीएन न्यूज चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय हिंद। मैं सभी दर्शकों को आज एक बार फिर रूरल हेल्थ फार्मासिस्ट अफसर जिला प्रधान श्री आशीष जी शर्मा के रूबरू करा रहा हूं और उनसे जानते हैं कि वो उन्होंने कब से काम करना शुरू किया और कब तक वो आज तक काम कर रहे हैं, क्या क्या काम किए, कैसे कैसे काम किए और किस तरह के काम वो कर रहे हैं और सरकारों ने उन्हें क्या दिया। आइए जानते हैं श्री आशीष जी शर्मा से। जी आशीष जी नमस्कार। जी नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले हम एबीएन चैनल की तरफ से आपका यहाँ आने का धन्यवाद करते हैं। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें अपने ऑफिस में यहाँ बुलाया और हमें इतना सम्मान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और हम आपसे ये जानना चाहते हैं भी आप या आपके साथियों ने कब से गांवों की डिस्पेंसरियों में ज्वाइनिंग करी सर? सर हमारी जो ज्वाइनिंग है हमारी 2006 से हम रूरल फार्मेसी ऑफिसर्स, पहले हम फार्मासिस्ट, हमारी डेजिग्नेशन अब रूरल फार्मेसी ऑफिसर्स की कर दी गई है। कहने को तो हम ऑफिसर्स हैं बट स्टिल वी आर ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। हम 14 साल से 2006 से जो है हम रूरल पेंडू डिस्पेंसरियों में, जो अपने गाँव की डिस्पेंसरीज हैं सारे पंजाब में, उसमें काम कर रहे हैं। और ये तकरीबन आप लगा ले 2006 से हमारी ज्वाइनिंग 14 साल, ये 15 साल हो गए। 1186 फार्मासिस्ट हैं हम जो हम काम कर रहे हैं विद 4th क्लास। ठीक है। और हमने तब से जो पुराने फार्मासिस्ट थे तब क्या था, तब 10th के बाद होती थी फार्मेसी, अब +2 के बाद हो गई। तो किसी ने 10th के बाद करी हुई है, कुछ +2 के बाद वाले हैं। तो तब मेडिकल 2 साल की फार्मेसी +2 के बाद थी, 10th के बाद थी। और उसमें जो डिग्री मिली और उस बेस पे हम जो है वी आर द क्वालिफाइड फार्मासिस्ट, जिसके बेस पे हम फार्मासिस्ट रखे गए। हम आपसे जानना चाहते हैं भी जैसे 10th के बाद थी जब +2 के बाद थी, 10th और +2 में कौन सी पढ़ाई करनी पड़ती थी आपको? वो मेडिकल की पढ़ाई होती है। 10th और +2 के बाद आपको मेडिकल लेना होता है। मेडिकल में बायो और जो सेम प्रोसीजर एक मेडिकल जो पढ़ाई होती है, एक MBBS का जो शॉर्ट फॉर्म होती है, उसमें ये फार्मासिस्ट का डिग्री होती है। और उसके बाद आपको 10th या +2 की पढ़ाई करने के बाद आपको कितनी देर आगे वो डिग्री या डिप्लोमा लेने के लिए लगते हैं? हमें 2 साल का जो पहले पढ़ाई है, उसके बाद 6 महीने का हमारी जो है इंटर्नशिप होती है। नियर अबाउट 3 इयर्स में हमारी जो डिग्री है, वो डिप्लोमा है, वो कंप्लीट होता है। आफ्टर दैट हमें डिग्री मिलती है। सो हमारी जो एक जो था ना जो ज्वाइनिंग थी 2006 की है, तो आप मान सकते हैं कि 14-15 साल हमें काम करते हो गए। तब कुछ जो फार्मासिस्ट थे वो नियर अबाउट 25 साल का था, कोई 30 इयर्स में था, कोई 35 इयर्स में था। अब आप लगा लीजिए उन 15 सालों को जोड़ के नियर अबाउट 35, 40, 50 इयर्स के करीब जो हमारे फार्मासिस्ट हो चुके हैं। तो वो अब 15 साल जिसमें आप सोचो कि काम कर लिया हो प्रोबेशन पे, ठीक है, तो वो 15 साल के बाद, उसके बाद प्रोबेशन का कोई मेरे हिसाब से तुक नहीं रह जाता। 15 साल से जो बंदा एक फार्मासिस्ट काम कर रहा है उसके लिए कोई नया प्रोबेशन लगाने का कोई तुक नहीं। और इसके साथ हम आपसे एक और बात जानना चाहते हैं अभी इन 15 सालों के बाद जो 15 सालों में क्या भी हम बात करें, पिछले 25-30-50 सालों में इतनी बड़ी महामारी फाजिलका, फिरोजपुर, पंजाब, हिंदुस्तान या पूरी दुनिया में नहीं आई जितनी बड़ी महामारी आ गई है। और इस बार महामारी से हजारों लाखों लोग इसकी चपेट में आकर कई दुनिया से जा चुके हैं, कई बीमार हो रहे हैं, पर उनकी सेवा के लिए डॉक्टर्स, क्लास 4 सफाई कर्मचारी और आप जैसे फार्मेसी अफसर जो सबसे आगे होकर काम कर रहे हैं, उनके लिए सरकार ने आपको अब क्या दिया है और कहां कहां आपके लोग जो फार्मेसी अफसर लोग हैं वो काम कर रहे हैं? देखिए, ये जो कोरोना वायरस फैला है, इस कोरोना वायरस में हमारे जो फार्मासिस्ट हैं दे आर डूइंग देयर ड्यूटीज इन द आइसोलेशन वार्ड्स एंड द क्वारंटाइन सेंटर्स और बॉर्डर्स पे, ठीक है, एयरपोर्ट पे, और ये जो अलग अलग जगह पे हरिमंदिर साहब और दुर्गियाना मंदिर, हर जगह पे हमारे फार्मासिस्ट एट द फ्रंट लाइन ड्यूटी कर रहे हैं। हर जगह पे ये जो है पूरे तनदेही से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। और इस ड्यूटी को करने के दौरान आपको मैं क्या बताऊं कि वो इस समय हम किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। वो सिर्फ एक जो फार्मासिस्ट है यही चाहते हैं कि हम जो अपनी सेवाएं निभा रहे हैं, हमें सेवा निभाने में कोई एतराज नहीं है, कोई गुरेज नहीं है, लेकिन हमें जो हमारी सेवा का जो मूल्य दिया जाए, हमें रेगुलर किया जाए, और यही हम सरकार से चाहते हैं और हम कुछ नहीं चाहते। और इन 14 सालों में आप या आपकी यूनियन की तरफ से जो संघर्ष किए गए, उन संघर्षों में आपके साथियों ने क्या क्या किया?
हमारे साथियों ने बहुत योगदान दिया है। बहुत से हमारे साथी, हमारे कई एजिटेशन हुए जिसमें हमारे नियर अबाउट 2 और 3 फार्मासिस्ट जो चले भी गए हैं यहाँ, अब वो हमारे साथ नहीं है, वो जो स्वर्ग सिधार चुके हैं, क्योंकि इतना लंबा पीरियड हो चुका है, आप समझिए। इन साथियों का मूल्य हम कभी नहीं दे सकते। बहुत से लोग हमारे जो फार्मासिस्ट साथी हैं, मैं नाम गिनाने लग जाऊं तो आपको नाम नहीं गिना सकूंगा, जिन फार्मासिस्ट साथियों ने बहुत योगदान दिया है इस जो यूनियन को बिल्ड करने में और अपना जो है संघर्ष को करने में, और इस जो एक महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ने में इन साथियों का पूरा योगदान है। और आपकी तरफ से पिछली सरकारों से और मौजूदा सरकारों के विधायकों या मंत्रियों से किन किन से संपर्क किया गया और उन अपने जॉब के बारे में उनसे कोई मांग करी गई, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल। हमारे जो एमएलए साहब हैं देवेंद्र गुबाया जी, हमारी उनसे भी मुलाकात हुई, उनसे भी हमने रास्ता कायम किया। हमारे सुनील जी जाखड़ साहब, कांग्रेस कमेटी के प्रधान, और इधर हमारे आंवला साहब जलालाबाद से एमएलए विधायक, और अलग अलग क्षेत्रों में जितने भी हमारे जो एमएलए हैं, जो मंत्री हैं, जो तृप्त बाजवा जी हैं, हमारे जो मंत्री हैं वो पंचायत मंत्री, और जो हमारे अमृतसर के, और हर तरह से जहां भी हमारे फार्मेसी ऑफिसर्स हैं वो हर तरह जगह पे अपना रास्ता कायम कर रहे हैं अपने मंत्रियों से, और उनको वो ताकीद कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी जो सेवा है, जो हम सेवा कर रहे हैं, जो आपके लिए, हमारे देश के लिए, जो जनता के लिए, उस सेवा का हमें लाभ देते हुए इस समय जो ये बीमारी जो कोरोना वायरस जो फैली है उसको देखते हुए, हमारी सेवा का योगदान देखते हुए हमें जल्द से जल्द बिना किसी शर्त के पक्का किया जाए, हमारी सेवाएं रेगुलर की जाए। जैसे कि आपने अभी बताया, भी आप जून 2006 से आपने विभाग में आके ज्वाइनिंग करी, आपके साथियों विभाग से ज्वाइनिंग करी, और तब भी 2002 से लेकर 7 तक कांग्रेस सरकार थी, और अब भी कांग्रेस सरकार को 3-3.5 साल हो गए हैं। क्या आपको लगता है भी आपको किसी कांग्रेस ने ज्वाइनिंग कराई थी और यही कांग्रेस आपको पक्का करेगी? जी बिल्कुल, हमें पूरी उम्मीद है। देखिए, ये कांग्रेस की ही पॉलिसी थी। ये जो 1186 डिस्पेंसरीज हैं, देवर इन द ये हेल्थ डिपार्टमेंट में थी, ये कैप्टन साहब का ही प्लानिंग थी, और ये सब कुछ इन्होंने जो 1186 फार्मेसी जो डिस्पेंसरीज थी इनको पंचायत विभाग में लेके आए थे, और तब इसको ही डॉक्टर्स को ठेका दिया गया था, और उनमें एक फार्मासिस्ट, एक 4th क्लास रखा गया था, और उनको ये चलाने का हक दिया गया था। और धीरे धीरे क्या हुआ कि उन 2011 में डॉक्टर्स को पक्का कर दिया गया, दे आर रेगुलराइज्ड नाउ, उनको रेगुलर कर दिया गया, और उनका स्टाफ जो हमारे हम फार्मासिस्ट हैं और हमारा जो दर्जाशान है उनको ऐसे ही जो है ठेके पे वैसे का वैसे ही छोड़ दिया गया। तो हम तब से संघर्ष कर रहे हैं, और हमारी यही डिमांड है कि जिस आधार पे जैसे कि डॉक्टर्स को पक्का किया गया, हमें भी उसी तर्ज पे हमारे जो 14 साल की सर्विस देखते हुए, हमारे जो इस योगदान को देखते हुए, कोरोना को योगदान को देखते हुए हमारी जो सेवाएं हैं बिना किसी शर्त के रेगुलर की दी जाए। इसी के साथ ही हम आपसे ये जानना चाहते हैं, अभी आपका या आपकी यूनियन की तरफ से क्या अगला प्रोसेस होगा? देखिए, हमारी जो बातचीत है सरकार के साथ चल रही है, रास्ता कायम है, और जो हमें बताया गया है सरकार की तरफ से कि हमारी जो फाइल है वो सीएम हाउस तक पहुंच चुकी है। आज भी था, आज भी मंत्रिमंडल की मीटिंग थी, बट आज भी हमें जो पूरी उम्मीद थी, और हमारे जो फार्मासिस्ट साथी थे वो नजरें गड़ाए हुए थे, लेकिन उसमें भी आज हमें कुछ नहीं दिया गया। लेकिन वो सूत्रों से पता चला है कि उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स रह गए हैं, तो दैट में भी क्लियर इन द टुमारो और ट्यूसडे तक, जो मंगलवार तक का टाइम दिया गया है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि हमारी और परीक्षा मत ली जाए, हमें जल्द से जल्द सरकार रेगुलर करे। मंगलवार तक अगर हमारी जो यूनियन है, अभी मीटिंग्स चल रही हैं, यूनियन का ये कहना है कि अगर हमें मंगलवार तक रेगुलर नहीं किया गया तो हम अपनी जो सेवाएं क्वारंटाइन सेंटर्स में जो कोरोना वायरस में दे रहे हैं, हम उन जो सेवाओं का बायकॉट करेंगे और वापस अपनी डिस्पेंसरीज में चले जाएंगे। हमारी ये दरखास्त हम फिर गुजारिश करते हैं सरकार से कि हमें जल्द से जल्द मंगलवार तक हमें रेगुलर किया जाए, नहीं तो हमें किसी और रास्ता कोई इख्तियार करने पे मजबूर मत किया जाए। थैंक यू। एबीएन न्यूज चैनल देखने वाले सभी दर्शकों से हम अपील करते हैं कि एबीएन न्यूज चैनल पर ऐसी ही लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।